तो पांचवा का बी पढ़ लिया है, पांचवा का हम लोग सी पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। आ रहा बात समझ में? जो 2 या 5 से विभाज्य है, यानी ऐसी संख्याएं सब शामिल हो जो 2 और 5 से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो। तो अगर इस तरह आपको सवाल मिलता है कि कोई संख्या दे रखी है और वो 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 संख्याओं से, आ रहा बात समझ में? 2 से नहीं, 2 संख्याओं से विभाज्य है, तो पहले उन दोनों संख्या का लासा निकालिए। पहले उन दोनों का क्या निकालिए? लासा निकालिए। तो 2 तथा 5 का लासा कितना आएगा? 2 गुणे 5 बराबर 10। आया बात समझ में? तो जो 2 और 5 से विभाज्य है, तो उनका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लासा। तो उनका क्या आ गया? लासा 10। तो अब हम उन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे? योगफल। उन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे? योगफल, मतलब कि एसएन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो पहली बात हम आपको बता दें कि जो एसएन का सूत्र बनेगा S2 प्लस S5 माइनस S10। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो 100 से, देखिए वो पूछ रहा है कि 2 या 5 से विभाज्य हो, तो पहले हम 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसमें से 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे। फिर करेंगे क्या कि 2 से विभाज्य और 5 से विभाज्य वाली संख्या को जोड़ देंगे और उसमें से 10 वाली को क्या कर देंगे? हम लोग घटा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? फिर से बात सुनिए, अगर किसी सवाल में यह बोल रहा है कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनको किसी संख्या, किसी 2 अंकों से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालना है, तो जो संख्या 2 दे रखी उनका लासा निकालिए। क्या निकालिए? लासा। इसके बाद पहले आप जो पहली संख्या है उनसे विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालिए। है बात समझ में? दोबारा टर्म में आप क्या करिए? 5 से विभाज्य होने वाली यानी दूसरी संख्या से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालिए। इसके बाद इन दोनों का जो लासा आ रहा है उनसे विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकाल दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद उस लासा वाली योग को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। आया बात समझ में? जब भी लासा 2 संख्याओं, कोई एक ही संख्या 2 संख्या से विभाज्य होगी तो हम इसी तरह निकालेंगे। पहले दोनों का लासा, इसके बाद हमारे पास बन जाएंगे 3। क्या बन जाएंगे? एक तो 2 से, दूसरा 5 से, तीसरा तो एक बार S2, दोबारा S5, दोबारा S10। तो जो सवाल में दे रखा है उसको जोड़ देंगे और जो लासा आ रहा है उसको घटा देंगे। तो चलिए अब S2 के लिए निकालेंगे, एक एक के लिए बारी बारी निकालेंगे। S2 के लिए, S2 के लिए, तो S2 के लिए 2 से विभाज्य होने वाली, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 2 से विभाज्य होने वाली, तो पहली तो 2 आएगी, पहले क्या आएगी? प्लस 4 भी विभाज्य होगा, 6 भी होगा, डॉट 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 कहां तक होगा? 100 तक। उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल, सभी, बीच नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा, सभी बोला है, तो ये 100 छोड़ेंगे नहीं। ये एक किस लिए छोड़ दिया गया? क्योंकि एक जो था वो 2 से विभाज्य नहीं था। तो अब देखिए यहां पे a बराबर कितना आएगा? 2, और d बराबर कितना आएगा? 2, और l बराबर कितना आएगा? 100। पहले n निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n, क्योंकि S2 के लिए हमें चाहिए क्या? S2 बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये सूत्र चाहिए। तो हमारे पास n नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? तो हम पहले n निकालेंगे। तो लग जाएगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l का मान 100, a का मान 2, n का मान पता नहीं, d का मान 2। इसको इधर आप पक्षांतर कर दीजिए तो क्या जाएगा? 100 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 गुणे 2, ये 2 लिखा हुआ भैया। अब यहां बन जाएगा आपका 98 बराबर n माइनस 1 गुणे 2। इस 2 को इधर पक्षांतर करोगे तो उधर जो गुणा हो रहा है इधर क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 98/2 बराबर n माइनस 1। इसको काटो, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 9 18, तो 49 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 50। तो हम पहले अब क्या निकालेंगे? Sn निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Sn। तो Sn बराबर आपका जो सूत्र है n/2
ठीक है, और यहाँ पे a प्लस यल लगा लीजिए, ठीक है। 2a वाला भी आप लगा सकते हो, लेकिन जब हमारे पास अंतिम पद और प्रारंभिक पद पता है तो हम कहे इतना लंबा सूत्र लगाए। आ रहा बात समझ में? तो चलिए, ये Sn की जगह पे आप लिखोगे S2, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 2 के लिए। लेकिन n के जगह पे 2 रखोगे, लेकिन इस n के जगह पे 2 नहीं रखोगे, क्योंकि वो दूसरे पदों का योगफल पूछ रहा है, और कुल पद कितने हैं, 50। तो ये हो जाएगा आपका 50/2। ये कमान दे रखा है 2, प्लस यल कमान दे रखा है 100। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे, तो S2 बराबर आएगा आपका 25 गुणे 102। अब इसका गुणा कराओगे तो S2 बराबर 25 दूना 50, और 25 जुरियम 0 के 5, और 25 अगन्नम 25। ये आएगा आपका S2 का मान आएगा 25 50। इसी प्रकार S5 के लिए, S5 के लिए, ठीक है। तो S5 के लिए देखिए सूत्र भी आ जाएगा, S5 बराबर n/2 a प्लस l। तो हमारे पास देखिए, अब वो संख्या लिखेंगे जो 5 से विभाजित हो, वो संख्या लिखेंगे जो 5 से, तो 1 तो होगा नहीं। किस पहली संख्या क्या पे आएगी, पहली आएगी 5, दूसरी आएगी 10, तीसरी डॉट डॉट कहां तक, 100 तक। तो ये बराबर 5, और d बराबर भी कितना आएगा 5, और यल बराबर कितना जाएगा 100। यहां भी n नहीं पता है, यहां भी n, तो सबसे पहले हम n निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 100, a का मान 5, n का मान पता नहीं, और d का मान 5। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो आएगा 100 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। तो कितना जाएगा 95 बराबर 5 n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर 95/5, तो 5 गन्नम 5, 5 9 45। तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर 20। अब हम निकालेंगे इसको, किसको निकालेंगे, इसको। तो ये बन जाएगा S5 बराबर, क्या सूत्र है आपका, n/2 a प्लस l। तो n5 बराबर आता आ गया 20/2, ये 5 आ जाएगा, और यल कितना आ जाएगा 100। तो 2 एकम 2, 2 दहम में, तो S5 बराबर आएगा 10 गुणे 105। इसको 10 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 1050। आया बात समझ में? अब इसी प्रकार लासा वाला भी निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, लासा वाला। अब S10 के लिए, S10 के लिए तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, S10 बराबर n/2 a प्लस l। तो देखिए, अगर आप उसको 10 से भाग करोगे तो पहला आपका आएगा 10, 10 के बाद 20, डॉट डॉट कहां तक जाएगा 100 तक, कहां तक गया। तो इसमें ये बराबर आपका है 10, और डी बराबर भी आपका आएगा 10, और यल बराबर आ गया 100। यहां भी n नहीं पता है, यहां भी n नहीं पता है। तो अब यल बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100 बराबर 10, प्लस n का मान पता नहीं, और d का मान 10। तो इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या जाएगा 100 माइनस 10 बराबर n माइनस 1 गुणे 10। तो 90 बराबर क्या जाएगा, n माइनस 1 गुणे 10। तो 10 कम 10, 10 9 90। तो n बराबर क्या जाएगा 9 प्लस 1, तो n बराबर 10। अब जब n बराबर 10 आ गया तो हम फिर यहां सूत्र रखेंगे, S10 बराबर n/2 a प्लस l। तो S10 बराबर आ जाएगा आपका 10/2, इसका मान 10 प्लस 100। तो S10 बराबर आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 गुणे 110। तो S10 बराबर 550। अब पूर्णांक संख्याओं का योगफल, हाँ, पूर्णांकों का योगफल यस एन आई बराबर, देखिए यस एन आई बराबर कहां रखा गया, ये वाला मान दिखेगा, ये वाला मान देखिए। तो क्या जाएगा आपका S2 का मान 2550 प्लस S5 का मान 1050 और माइनस 550।
तो यस एन आई मतलब इनिशियल फाइनली कितना जाएगा, 0 से 0 0 5 और 5 5 10 और 5 1 6 और 2 1 3, 3600 माइनस 550। तो यस एन आई बराबर कितना बच जाएगा, ये कितना 3150। ये आपका फाइनल आंसर होगा। हर जगह एस एन कई बार लिख दिए हैं, इसलिए इसको एस एन आई बना दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल देखिए क्या है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाज्य है। तो भैया एक बात बताइए कि ये 2 से शुरुआत है, कहां तक, तो 2 आपका क्या है, सम संख्या। तो 2 के बाद विषम क्या मिलेगी आपको, 3 से लगाकर और फिर अगला 3 से विभाज्य होगी, याद रखिएगा 3 फिर 5 कहां से आ जाएगा, 9 प्लस 15। उसने बोला है 2 और 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाज्य हो, जो 3 से, तो आपकी जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 3 5 7 9 डॉट डॉट, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। तो बताइए 3 से विभाज्य तो 3 हो जाएगा, लेकिन क्या ये 5 और 7 भी होंगे, इसलिए इनको छोड़ दिया जाएगा। तो कौन संख्या मिलेगी, 9 के बाद डायरेक्ट 15 के बाद डायरेक्ट 21 डॉट डॉट कहां तक, 100 तो आपकी सम संख्या है, 100 क्या है, तो 100 से पहली विषम क्या आएगी, 99 क्या आएगी, और वो 3 से विभाज्य भी है, वो 3 से विभाज्य भी है। तो चलिए ये बराबर कितना आ गया, 3, और डी बराबर कितना आ गया, देखिए दूसरा माइनस पहला मतलब 6, और यल का मान कितना है 99। तो हमें सबसे पहले यल ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमको एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो एस एन का जो सूत्र होता है वो क्या जाएगा आपका n/2 a प्लस एल। तो पहले एन को ज्ञात कर ले, एन कहीं है ही नहीं तो पहले एन ज्ञात कर लेते हैं। तो आ जाएगा यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 99, a का मान 3 प्लस n माइनस 1 गुणे 6, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा 99 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 6। तो कितना आ जाएगा ये 96 बराबर n माइनस 1 गुणे 6। तो n माइनस 1 बराबर 96/6, तो 6 एकन्नम 6 छठा 36, तो n माइनस 1 बराबर 16, तो n बराबर 17। n का मान कितना आ गया। अब हम निकालते हैं यस एन का योग। तो यस एन बराबर n का मान 17/2, a का मान आपके पास है 3 और यल का मान है 99। तो अब यस n बराबर आपका 17/2 गुणे 99 और 3 102, तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 एकन्नम 2, तो एस एन बराबर 17 एकन्नम 17 के 7 और 17 पचे 50 1 86। कितना आंसर आएगा आपका 867। अरे करो भैया, पता ही नहीं है, अंतिम पद का पता ही नहीं है। तो अब यहां क्या मिलेगा, ये बराबर 8, डी बराबर कितना जाएगा 8 और n बराबर 15। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सूत्र हम लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर आपका जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणे 8, तो an बराबर 8 प्लस 14 गुणे 8, तो an बराबर 8 प्लस 8 चौक 32, 8 के 9 8 3 11, तो an बराबर 120, यानी अंतिम पद कितना होगा 120। तो चाहे अब इसको an ले लो
चाहे यल ले लो, क्या आ जाएगा 120, क्योंकि मैंने इसको पहले ही क्लास में बता दिया था कि जो आपका यल है वही आपका एन है। ठीक है, तो चलिए अब एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर सूत्र क्या आएगा, एन बटे 2a प्लस एल। तो एस 15 बराबर क्या जाएगा 15/2, ये का मान 8 प्लस यल का मान 120। तो जगह एस 15 बराबर 15/2 गुणे 128, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौके 8। तो एस 15 बराबर 15 गुणे 64। तो यह से 15 बराबर है 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 और 6 96। आपका क्या आ गया आंसर। चलिए भैया देखिए, लगाइए, सोचिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 और 50 के बीच क्या विषम संख्या। 0 और 50 के बीच विषम संख्या। 0 ना तो आपका सम है ना तो ये 0 तो गया खेलने, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 1, 1 के बाद 3, डॉट डॉट कहां तक 50 आपकी सम संख्या है। तो विषम क्या होगी उससे पहले 49। ठीक है, तो इसमें सभी समों का क्या निकालना है, सभी पदों का योग। तो यहां पे देखिए ये बराबर 1 और एल बराबर 49। सम बोले या विषम बोले, क्या बोले, सम बोले, सम, वही तो बोल रहे भाई कि सम बोले या विषम बोले, उसका वहां पे डी का मान 2 ही होगा। सम बोले या विषम बोले, वहां पे डी का मान क्या होगा 2 ही होगा। हमको क्या चाहिए, सभी संख्याओं का योग, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन के लिए आप लगाइए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान आपका कितना भैया 49, ए का मान 1, एन का मान पता नहीं, डी का मान 2। तो पहले इसको इधर लाइए, तो क्या आएगा 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुणे 2। तो 49 में से 1 कितना बचा 48 बराबर एन माइनस 1 गुणे 2। तो एन माइनस 1 बराबर 48/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 24। तो एन बराबर 25। हमें निकालना क्या है एस एन। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होगा आपका n/2 a प्लस एल। तो एस एन बराबर एन का मान आपका है 25/2, ए का मान है आपका 1 और यल का मान है 49। तो एस एन बराबर आ गया आपका 25/2 गुणे 50। तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो एस एन बराबर 25 गुणे 25। तो एस एन बराबर 25 सही हम 625। यही आपका आंसर होगा। हर अब बढ़ाई थे उनका खींचे, हम तार वाले गिर रहे थे।